अगर आपके पास पैसा है तो परीक्षा सिस्टम खरीद सकते हैं। परीक्षा सिस्टम पूरी तरीके से फ्रॉड है, ये हम नहीं कह रहे। देश के संसद में राहुल गांधी का बयान है नीट मसले को लेकर। एक बार फिर नीट का मामला देश की संसद में गूंज रहा है और आज पहले ही दिन यानी सत्र की शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाया, जो लहजा रखा है, उसे तय हो गया है कि पूरा ये सत्र जो 12 अगस्त तक चलने वाला है ये हंगामेदार रहने वाला है और नीट का मुद्दा उछलेगा। क्योंकि राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि देश के लाखों ऐसे छात्र हैं, लाखों ऐसे अभिभावक हैं जो परीक्षा सिस्टम को लेकर यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो इस सिस्टम को हम खरीद सकते हैं। नीट का मामला वाकई बहुत ज्यादा संगीन मामला है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। देश के कई राज्यों से गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जिसमें ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक किंगपिन की भूमिका में है और उसके इशारे में अलग अलग राज्यों में ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र का नाम है, बिहार का नाम है, झारखंड का नाम है और गुजरात का नाम है। ये ऐसे राज्य हैं जहां से बहुत गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन पिछली दफा की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने सत्र की शुरुआत यानी नई सरकार के गठन के साथ इस मुद्दे को उछाला और कहा कि इस पे बात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब चर्चा चल रही थी, लेकिन उस वक्त भी नीट के मसले पर उस तरीके से बात नहीं हुई। अब संसद के सत्र की शुरुआत होने के साथ ही फिर राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उछाला है। उनका कहना है कि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इस पे बात करने की जरूरत है। लेकिन क्या इस दौरान इस पे बातचीत होगी? आज ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दे दिया है। उनका कहना है कि ये सरासर आरोप बेबुनियाद है, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। उनका ये भी कहना है, उनकी दलीलें ये भी है कि बीते 7 वर्षों में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि देश में जितनी भी परीक्षाएं कराने वाली एजेंसियां हो या फिर एनटीए हो, इसमें कोई ऐसी धांधली की खबरें नहीं आई है। ये शिक्षा मंत्री का दावा है। लेकिन क्या इस बयान के बाद राहुल गांधी चुप हो जाएंगे? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाकई देश के छात्रों के से जुड़ा हुआ मसला है, तो इस पे आगे भी बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन संसद में क्या इस मुद्दे को लेकर विपक्ष इतना हमलावर होगा कि सीधे संसद की कार्यवाही पे इसका असर पड़ने वाला है? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन संसद की शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी के तेवर से यह तय हो चुका है कि आने वाले वक्त में नीट का मुद्दा बहुत उछलेगा, चाहे सीबीआई ही इसकी जांच क्यों ना कर रही हो।